Alright, hi everyone, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग टू जेई एस्पिरेंट्स मोस्टली, है ना, और बाकी एग्जाम वाले लोग भी आई थिंक कुछ इससे टेक अवेज ले सकते हैं, नीट या बाकी आप कोई भी एग्जाम के पढ़ रहे हो. सो मोस्टली दिस विल बी अबाउट 3-4 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जेई एडवांस की लेटेस्ट अपडेट्स की एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कुछ बच्चे बोल रहे कैंसिल हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट. ओके. दूसरा, मैं आपको हमने जेई एडवांस 2020 के लिए कोर्स मैंने बनाया है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको. तीसरी चीज़, कुछ और जनरल एफएक्यूज जिसमें मैं दोनों स्टूडेंट से बात करूंगा जो हमारे साथ पढ़ते हैं अकेडमी पे, और जो लोग जनरल मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा. ऑलराइट, तो दोनों पे अप्लाई होती है, तो लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होगा, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2020. ऑलराइट, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो एंड तक देखिएगा, ठीक है. अब बात करते हैं कि पहली बात, जेई एडवांस 2020 का क्या होगा. तो बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं. सबसे पहली बात ये फैल रही है कि जेई एडवांस पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो पोस्टपोन होगा, वो तो ऑफकोर्स होना ही है, क्योंकि इतना पास में हो गया, अप्रैल मेंस भी हुआ नहीं है अभी, तो पोस्टपोन तो होगा. कितना होगा, कुछ लोग या कुछ न्यूज़ रिसोर्सेज में आ रहा है कि जून एंड में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई में होगा. इस तरह के डिफरेंट बातें सुनने में आ रही हैं. ऑलराइट, तो अब ये डिसाइड करने वाला कोई यूट्यूब पे, कोई तुम्हारे पेरेंट्स, कोई टीचर्स बोल दे, वो कोई नहीं होते हैं. डिसाइड ये कौन करता है? आईआईटी दिल्ली में कमेटी बैठती है, क्योंकि इस साल आईआईटी दिल्ली एडवांस करवा रहा है, वो डिसाइड करती है. और आपका जेई मेन तो शायद सीबीएसई और ये लोग करवाते हैं, तो वो उनका जो डिसीजन है वो होगा, है ना. तो हम इतना कह सकते हैं कि पोस्टपोन हुआ है, 1-2 महीने होगा, बिल्कुल होगा, पढ़ने के लिए टाइम मिले, पढ़ना चाहिए. दूसरी बात, एकदम ऑनेस्ट क्लियर बताता हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एडवांस क्या कैंसिल हो जाएगा, मेंस कैंसिल हो जाएगा, ये सब बातें कर रहे हैं. तो देखो, कैंसिलेशन तो होने के चांस बहुत कम है. क्यों? क्योंकि तुम्हें हर साल बच्चे एडमिशन करने होते हैं कॉलेजेस में. अब अगर इस साल एडमिशन ही नहीं कराए बच्चों के, तो फिर अगले साल डबल बच्चों के कराने पड़ेंगे, है ना, विच इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि उसमें फिर रिसोर्सेज डबल चाहिए होंगे कि लेक्चर हॉल में डबल बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आई थिंक बहुत बहुत वो चीज़ होने के चांसेस तो बहुत ही कम है. ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें ये मानना है कि आपके एग्जाम्स होंगे और पढ़ते रहना है. क्यों? दूसरी बात, हमने जेई एडवांस 2020 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है मैंने, तो उसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ क्या रहेगा. तो उसके अंदर हमने जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है, आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है, स्पेशली 10 साल से पहले के पहले, क्योंकि 10 साल के पेपर तो बच्चे करके रखते हैं 5-6 साल के, उससे पहले के पेपर यूजुअली बच्चे नहीं करते हैं. उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उनका हमने डिस्कशन किया है. ऑलराइट, दूसरा, मैंने उसमें आई रोडो है, आपके फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड है, या आपका ये क्रोटो है, इस तरह के क्वेश्चन भी डाले थोड़े टफ वाले, या कभी कभी जेई एडवांस में भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गए. इनका एक सेगमेंट है पूरा जिसमें आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस कराए गए. ऑलराइट, तीसरा, और स्पेशली उन टॉपिक्स में जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे पीएनसी में बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके क्वेश्चन हमने कवर किए एक्स्ट्रा. ऑलराइट, तीसरा, उसमें जेई एडवांस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी हमने डाली हैं कि किस तरह से जेई एडवांस के लिए पढ़ना है, क्योंकि वो एक बहुत अलग चीज़ होती है. तो उस सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है. अब कुछ एफएक्यूज में बता देता हूँ. कुछ बच्चे बहुत कॉमन से क्वेश्चंस पूछते हैं. पहला ये कि भैया मैंने एब्सोल्यूट मैथड ऑलरेडी ले रखा है, मेरे लिए क्या यूज़ है कोर्स का. तो एब्सोल्यूट मैथड भाई मेंस के लिए था, जेई मेन 2020 के लिए था. आपको इस कोर्स में हम एडवांस 2020 के लिए प्रिपेयर करेंगे. ऑलराइट, अब उसमें क्या था कि 50-40 क्वेश्चंस कुछ थे एडवांस के, हमने बस डाले थे ताकि बच्चे का एडवांस से टच नहीं छूटे, ठीक है. इट वाज नॉट इंटेंडेड कि आपको एडवांस के लिए उसमें कुछ बता दिया जाए बहुत ज़्यादा. दिस कोर्स इज प्योरली फॉर एडवांस. ओके, इसमें हम इरोडो वगैरह के इनके भी डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये चीज़ पे थोड़ा टफ मटेरियल मिलेगा जो एडवांस के लिए सूटेड है. ऑलराइट, दूसरा एक जो एफएक्यू आएगा वो ये है कि भैया मैंने तो पीवाईक्यूज कर रखे हैं, मैंने इरोडो कर रखी है, तो मेरे लिए कोर्स का क्या यूज़. तो पहली बात कि पीवाईक्यूज वगैरह करके सब बच्चे रखते हैं, मेहनत सब बच्चे करते हैं, इंटेलिजेंट सब बच्चे होते हैं, फिर भी रैंक क्यों नहीं आती? क्योंकि रिवीजन बच्चों का कमज़ोर होता है. तो आपको पीवाईक्यू एक बार करने से कुछ नहीं होता है, आपको रिवीजन होना चाहिए कि यार आईआईटी में इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं और इस तरह से होता है. ऑलराइट, दूसरी बात ये, और मोर इंपॉर्टेंटली ये, कि इस कोर्स की वैल्यू ये नहीं है कि आपको मैंने 200 क्वेश्चन, या लगभग उसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे प्लस और भी वीडियोज़ हैं, तो स्ट्रैटेजीज वगैरह की. तो इस कोर्स की वैल्यू ये नहीं है कि आपको 200 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ. 200 क्वेश्चन तो कहीं भी तुम किताब वगैरह लिया उसमें मिल जाएंगे पीछे, ठीक है. वैल्यू ये है कि उन 200 क्वेश्चंस में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल के हर AI और जेई एडवांस को जानता हूँ पर्सनली. मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब आईआईटी वगैरह में भी और भी मेरे दोस्त हैं जिनकी हर एग्जाम में टॉप किए हुए. केईपीवाई टॉपर्स से मेरी पहचान है, ओलंपियाड विनर्स से मैं हूँ, एनटीएससी टॉपर 2-3 एग्जाम मैंने खुद भी किए हुए टॉप. तो उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं ये बताऊंगा कि फ्रॉम अ टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से पेपर को किया जाता है, किस तरह से क्या क्या ट्रिक्स रहती हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटली बैलेंस किया जाता है कि यार पेपर में कैसे अपन को करना है, ठीक है.
और किस तरह से क्वेश्चन को फास्ट करना है, पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी कैसी रहती है, ये सब मेन आपका टेक अवे रहना चाहिए उसमें, जो स्ट्रैटेजीज प्लस जो मैंने टफ क्वेश्चन प्लस वो सब लगाए हैं। और टफ क्वेश्चन वाला सेगमेंट इसलिए कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाता है वो मैंने उसमें शेयर किया कि इरोडोव जैसे क्वेश्चन लगाने हैं, पीएनसी के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें किस तरह से अपने दिमाग को चलाना है, वो सब मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो उस कोर्स की वैल्यू है। आपको ये नहीं देखना कि यार क्वेश्चन तो मैंने कर रखे हैं ये वो। ठीक है, अब हाँ, अब किन के लिए नहीं है वो कोर्स वो भी बता देता हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो कि यार आप मेंस के अंदर जैसे 250 मार्क्स लेके आ गए थे या आपने ओलंपियाड फोड़ रखे हैं, तो आपके लिए वो काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बच्चों की जिसका मेंस का ही प्रिपरेशन अच्छा नहीं है कि यार जनवरी में 50 मार्क्स आए थे और अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो तुम लोग फिर एब्सोल्यूट मेडलेट वगैरह पे जाओ, तुम्हारे लिए वो है। ये किसके लिए? जिसका मेंस का ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गया है बट एडवांस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये एडवांस का ठीक ठाक प्रिपरेशन उन लोगों के लिए कोर्स है, आपको हेल्प होगी इससे। ठीक है, चौथी बात प्राइसिंग की, तो ये अब तक का हमारा सबसे बेस्ट कोर्स था। ठीक है, एब्सोल्यूट मेडलेट से भी अच्छा कोर्स हमने बनाने की कोशिश की इसमें, कि टफ कंटेंट डाला है इरोडो वगैरह का, काफ़ी रिसर्चिंग भी गई है उसमें। तो इसका प्राइस हमने फिर भी उन कोर्सेज से कम रखा है। ठीक है, 7K का था आपका एब्सोल्यूट मेडलेट, दिस प्राइस इज़ ओनली एट 6000। ठीक है, जबकि ओरिजिनली हम ज़्यादा रखने वाले थे बट अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों को दिक्कत है, तो हमने फीडबैक लिया है आपका, हमने लिया है नोटिस में, एंड वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज चीप एज पॉसिबल 6000 पे। ठीक है, अब चौथी बात ये कि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं विच आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि आप लोग कि हम दूसरी कंपनीज भी हैं जो वो हमें चीपर प्राइस में या कुछ और भी देती हैं, तो हम आपका क्यों लें। तो देखो मैं बताऊंगा कि यार फ्री मार्केट है, आप किसी पे भी जाओ, बच्चे फ्री में भी पढ़ते हैं यूट्यूब पे, बच्चे 4-5 लाख देके कोटा भी जाते हैं। ठीक है, बट आपको ये समझना होगा कि हर जगह अलग अलग ऑफरिंग होती है। ठीक है, कहीं पे आपको कोई टीचर पढ़ा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे कोई भी आके पढ़ा दे रहा है, नहीं। मैं ये मानता हूँ कि यार हमारे यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए। अब मैं चाहता तो किसी रैंडम पर्सन को लाके या किसी को भी टीचर बना देता और फिर मैं आपसे पैसे भी लेके उनसे मेहनत करवा देता, ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, बट मुझे लगता है कि यार नहीं, आप लोग अगर हम पे ट्रस्ट कर रहे हो तो मुझे खुद मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। ऑलराइट, मैं पहले बहुत अच्छा टीचर था भी नहीं, मैंने खुद को ट्रेन किया, खुद को मैंने सिखाया कि कैसे मैं बेटर कम्युनिकेट कर पाऊँ, और आप लोगों ने ट्रस्ट भी किया और उसकी वैल्यू भी आई है। ठीक है, जो जिन बच्चों ने हमें ट्रस्ट किया उनका स्कोर भी बढ़ा है ना। कुछ बच्चों को फीडबैक भी है कुछ बच्चों का कि यार कोर्स इतना अच्छे लेवल का नहीं है वो, क्योंकि वो एवरेज बच्चे के लिए हमने टारगेट किया था, एंड दिस इज मोर एडवांस। आई थिंक वो क्वेरी भी अब सॉल्व हो जाएगी। तो माय टेक अवे इसकी, आप जो लेना चाहो ले सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि यार हाँ, हमारी ये सर्विस है, हम ये चीज़ देते हैं, उसके हिसाब से हमने प्राइसिंग, उसके हिसाब से हमने सब सेट किया है। तो आप लोग हमें ट्रस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, फ्री में भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट भाई हमें को अगर आप ट्रस्ट करते हो तो उसके हिसाब से हमारा वो भी है। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई कोर्स की, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो वो सब है। और हम अभी अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी कोर्स आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही हम चेंज करें, कि कॉलेज से लेके आपका स्कूल से लेके आपका जेई से लेके नीट या स्किल बेस्ड लर्निंग, स्टार्टअप्स वगैरह सबके बारे में हम नॉलेज दें। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस अ बिट लॉन्ग अबाउट अकेडबूस्ट, क्योंकि आई थिंक दीज आर सम थिंग्स जो बहुत बच्चे पूछते हैं। सो या लास्ट बात ये कि कुछ बच्चे ऐसा भी मैंने देखा है, ये दिस इज़ अ स्टेटमेंट टू एवरी वन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे साथ पढ़ते हैं नहीं, कि बच्चे आजकल जेई मेन को इग्नोर करके एडवांस का ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ करनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जेई मेन अप्रैल अभी होने वाला है। ठीक है, मोस्ट लाइकली होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एडवांस के चक्कर में केवल मेंस का भूल जाओ। ठीक है, एडवांस के कोर्सेज या एडवांस की पढ़ाई उस बच्चे को करनी है इसका मेंस कहीं ना कहीं क्लियर हुआ है या उसको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है। आपको अगर मेंस का ही क्लियर नहीं है, आप एडवांस का पढ़ रहे हो, आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड थिंग, है ना। तो पहले आप मेन का क्लियर करो। ओके, ट्राई टू क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको लेवल 100 कोर्स लेना है तो वो लेके वो पढ़ो पहले, जो बच्चे ऑलरेडी अकेडमी पे वो पढ़ो, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट एडवांस पे चले गए। ठीक है, तो स्टेप होते हैं, पहले एनसीईआरटी, फिर मेन, फिर एडवांस। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। एंड अगेन, पढ़ते रहना है, कहीं से भी पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें अपनी कोचिंग का पढ़ना है वो पढ़ो, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अगर तुम्हें लगता है असिस्टेंट चाहिए, अकेडबूस्ट ले सकते हो, और भी ऑनलाइन कोचिंग है वहाँ जा सकते हो, बट पढ़ते रहना है, क्योंकि एडवांस होगा ये अज्यूम करना है, पढ़ाई को एक्सक्यूजेस दे के छोड़ना नहीं है कि यार एडवांस तो कैंसिल हो गया, मजे करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो, चेक द डिस्क्रिप्शन, काफ़ी सारे यूजफुल रिसोर्सेज है, कोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज भी हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।